क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 17 मार्च के लिए आईटी का मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या आप इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों के लिए रहेगा ये पेपर। और देखिए इस पेपर में से 50 से 60 नंबर आने के आपके 100% चांस रहेंगे। तो आपको वीडियो को धैर्य और शांति से देखना है और बिना स्किप किए देखना है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ निर्देश दिए हैं हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में। तो स्क्रीनशॉट लेकर एक झलक आपको उनको पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हर एक प्रश्न सोने पे सुहागा जैसा रहेगा आपके लिए, तो धैर्य और शांति बनाकर रखनी है, सारी चीज़ें आराम से कवर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर पहले से टिक मार्क करके रखे ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए पहला प्रश्न है कि पत्र के माध्यम से प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए पत्र के माध्यम से प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो पढ़ना, ठीक है। किस विधि का उपयोग करेंगे, पढ़ के, ठीक। दूसरा है मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है, तो ईईजी का, ठीक। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन माउस द्वारा नहीं किया जाता है। इसका आंसर है मिडिल क्लिक। किसके द्वारा, मिडिल क्लिक। अगला है ग्रामर की जांच करने के लिए हमें निम्न में से किस मेन्यू में जाना चाहिए। ग्रामर की जांच करने के लिए हमें किस मेन्यू में जाना चाहिए, तो टूल मेन्यू में। किस में जाना चाहिए, टूल जो मेन्यू रहता है उसमें हमें जाना चाहिए। पांचवा है लिब्रे ऑफिस क्लैक में रो हेडिंग खालिस्तान में होती है, तो नंबर में। किस में होती है, नंबर में, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। देखिए विच मेथड इज यूज्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइटर थ्रू लेटर, तो इसमें आएगा आपका रीडिंग, ठीक है। और दूसरा है विच मशीन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटी, तो इसका आंसर रहेगा ईईजी, ठीक। 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्मेंट माई माउस, तो इसमें आएगा मिडिल क्लिक, ठीक। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट होगा यदि मैं आपको सारे प्रश्न यहाँ पे पढ़ के बताऊंगी। तो स्क्रीनशॉट लेकर आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर पहले से फिल करके रखे हैं मैंने। तो देखिए पहला है ITES को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो ITES को क्या कहते हैं, IT समक्ष सेवाएं, ठीक है। दूसरा हेडर पेज के खालिस्तान हिस्से पर होता है, तो ऊपरी हिस्से पर। कौन से हिस्से पे, ऊपरी। तीसरा है टाइपिंग की गति को खालिस्तान में मापा जाता है, तो जब हिंदी टाइपिंग हम करते हैं तो उसको हम किस में मापते हैं, तो WPM को हिंदी में हम कहेंगे शब्द प्रति मिनट, यानी कि शब्द के अनुसार, ठीक है, उसे मापा जाएगा। जिस तरह से हम टाइप करते हैं उस स्पीड को हम देखेंगे, ठीक है। कॉलम जेड के ठीक आगे का कॉलम खालिस्तान है, तो कॉलम जेड, यदि आपने कीबोर्ड देखा होगा तो जो कॉलम जेड होता है उसकी जो बटन होती है उसके ठीक आगे का जो कॉलम होता है वो ए का होता है। किसका होता है, ए का, ठीक है। चलिए किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की खालिस्तान है। हम कोई से भी डॉक्यूमेंट खोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमने फाइल सेव करी है, तो हम उसको खोलना चाहते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट में हम उसको कैसे निकाल सकते, उसे कैसे हम खोल सकते हैं, तो Ctrl+O से, ठीक है। Ctrl+O हम दबाकर उसको खोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में है
फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आप यहाँ से अच्छे से साफ सुथरा अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। और देखिए इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है इस पेपर पे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंप्यूटर से है, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटिव है, तो उसकी जानकारी आपको थोड़ी बहुत होगी, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत तो आपको होगी, इसलिए थोड़ी सी इसमें आपको कठिनाई आ सकती है। लेकिन आपको वही चैप्टर हम देंगे जो 100% श्योर परीक्षा में आएगा। तो भरोसा रखिए, आपको हर एक सब्जेक्ट के हम 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हो गए आपके? 6 सब्जेक्ट हो गए। तो हर एक, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आपको हम 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे गणित हो, बेसिक मैथ का हो या स्टैंडर्ड मैथ का हो, ठीक है, और इंग्लिश हो, संस्कृत हो, समाज विज्ञान हो, विज्ञान, IT, ठीक है। तो इन सभी के आपको हर एक के हम 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं। और साथ में इनका जो सॉल्यूशन है, इनकी PDF हमने हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर रहेगी। तो आपको एप्लीकेशन को कैसे ओपन करना है, तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैं बता भी देती हूँ आपको। मोबाइल में, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है, ठीक है, ये रहे प्ले स्टोर, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बटन पे जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है NCERT कोचिंग, ठीक है, ये चैनल का नाम है, ठीक है। देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जब NCERT कोचिंग आप सर्च करेंगे, तो ये ऐप हमारी रहेगी, ठीक है, NCERT कोचिंग ये लिखा हुआ आएगा। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद ओपन का बटन आएगा, आप ओपन करेंगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो देखिए इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने डाल दिया है चैनल के ऊपर, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए इस एप्लीकेशन पे आपको हर एक सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर दिए जाएंगे और हर एक का आपको फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। आपके 6 विषय हैं और 6 विषय का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रहेगी, ठीक है, अलग से भी कुछ हम आपको एप्लीकेशन पर देंगे, और कुछ आपको एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले, 2-4 दिन पहले आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए इसके ऊपर उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड हो पाएगा जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रजिस्टर करवाया है। इस पे देखिए आपको कुछ चीज़ें फ्री कंटेंट में मिलेगी, कुछ चीज़ों पे आपको पेड करना पड़ेगा। पेड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको इसके ऊपर हम देखिए एकदम प्योर माल देंगे, कहे तो एकदम रियल वाला, ठीक है, समझ सकते हैं। तो एकदम प्योर चीज़ें आपको मिलेगी। और जो एप्लीकेशन है ये आपकी पता होगा आपको, थोड़ा बहुत तो साइट पे से बनी है, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, हर एक चीज़ पर टैक्स लगता ही है, ये तो आपको सभी को पता है। तो उसीलिए हमने थोड़ा सा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए चार्ज ज़्यादा नहीं रहेगा, केवल मात्र 200 से 300 में आपका काम बन जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का आपका मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें से 100% आने के चांस रहेंगे और अब की बार आप 95% आराम से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ITES इज आल्सो कॉल्ड, तो इसमें आएगा IT, ठीक है, इनेबल्ड सर्विस, ठीक। ये आपका दूसरा रहेगा हीडर इज सुटेड ऑन खालिस्तान साइड ऑफ ए पेज, इसमें आएगा आपका टॉप, ठीक है। द टाइपिंग स्पीड इज माउस्ड इन WPM, ठीक है। द कॉलम इमीडिएटली नेक्स्ट टू कॉलम जेट इज AA, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद में सही जोड़ी बनाइए, तो यहाँ पर देखिए मैंने जोड़ी के नंबर आपके डाल दिए हैं, ठीक है। हेडर और फुटर इसकी है इंसर्ट मेन्यू, इटैलिक इसकी जोड़ी है Ctrl+L, एक पॉइंटिंग डिवाइस इसमें है माउस, गाइड की F और J,
नया डॉक्यूमेंट ये है Ctrl+N। ठीक है, चलिए यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में सत्यासत्य। पहला है करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है, तो ये असत्य है। दूसरा है स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है, सत्य। तीसरा है एक स्प्रेडशीट में हम कॉलम की चौड़ाई और पंक्ति की ऊंचाई को बदल सकते हैं, तो सत्य है। प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो क्लिप इंसर्ट करना संभव नहीं है, असत्य। पांचवा है प्रेजेंटेशन में हेडर और फुटर इंसर्ट किया जा सकता है, तो ये सत्य है। ठीक है, चलिए तो ये आपके सत्य कंप्लीट हुए। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसी के नीचे ये राइट ट्रू और फाल्सा इंग्लिश वर्जन वालों के लिए टिक कर दिए हैं, तो कंप्लीट करें स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, चलिए इसके बाद में लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पांचवा प्रश्न है आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? होम की और गाइड की के बीच अंतर लिखिए। सातवां है मेल मर्ज क्या होता है? आठवां प्रश्न कोई भी 3 तरीके बताए जिससे हम ऊर्जा बचा सकते हैं। नवा प्रश्न है एक से अधिक स्लाइड को डिलीट कैसे किया जाता है? इसके बाद में दीर्घोत्तरी प्रश्न आपके रहेंगे। 10वां है दृश्य संचार को परिभाषित करते हुए किन्हीं 5 संकेतों का वर्णन करें। 11वां है प्रभावी संचार क्या है? 7C को समझाइए। लिब्रे ऑफिस सूट के विभिन्न घटकों की सूची बनाइए, प्रत्येक घटक को एक लाइन में समझाइए। और 13वां प्रश्न है हमारे लिए ऊर्जा के 5 स्रोत क्या है? प्रत्येक स्रोत के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसके बाद में है 14वां प्रश्न स्प्रेडशीट में किसी भी 3 गणितीय फंक्शन का सिंटैक्स और उदाहरण दीजिए। प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट करने के लिए चरणों को लिखिए। ठीक, चलिए इसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, निबंधात्मक इन पे निबंध में लिखना है, टिप्पणी लिखना है समझ। ठीक है, आईटी क्या है? रोजमर्रा के जीवन में आईटी के उपयोग का उदाहरण दीजिए। कंप्यूटर की बोर्ड में कीज के प्रकार बताइए, निम्नलिखित को समझाना है। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। ये आपका 18वां प्रश्न। चलिए फिर है 19वां इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं लिखिए और विभिन्न टूलबार को वर्णन सहित लिखिए। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें।